हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी क्लास 6 के मैथ्स के लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि मैथ्स नहीं बन रहा है, जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब पर चले आइए। आप हमारे यूट्यूब पे चले आइए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल सब्जेक्ट भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं और आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो हम सभी बुक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे और डिस्कस भी करवाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम लोग मैथ्स का सिर्फ जो है सेशन को चालू किए हैं और आप लोग अच्छे तरीक़े से हमारे चैनल और हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा, तो आपके लिए हम ऑल बुक का भी हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे। तो चलिए, हम लोग इससे पहले जो है 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 4 वीडियो में आपको क्या बताया है, हम लोग चैप्टर 1 अध्याय 1 बताए हैं, संख्याओं की समझ। और संख्याओं की समझ आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से आया होगा। छोटा छोटा वीडियो है, 20-25 मिनट का वीडियो है, आप एक बार देखिएगा, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन 1.1 का हम तीनों क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 1.3 भी बता चुके, 1.1, 1.2, 1.3 हम क्लियर करा चुके हैं। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 1-2 अध्याय 2। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे अध्याय 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये चीज हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो 1 नंबर में लिखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। ये दो चीज हम लोग लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या आपको पता होगा, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे जो है आप देखते हैं पूर्ण संख्या स्टार्ट किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से, जिसमें 0 लगा हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc। आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों मेरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। अब इसी में जो है क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है और उत्तरवर्ती होता है, अनुवर्ती होता है और अनुवर्ती होता है और उत्तरवर्ती होता है। आप लोग जानते होंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, परवर्ती। और देखिए दो चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्या बोलता है? परवर्ती, ठीक है। परवर्ती या क्या बोलेंगे? परवर्ती या क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती। परवर्ती या क्या बोलेंगे? उत्तरवर्ती बोलेंगे। उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है, संख्या बोलेंगे। दूसरा नंबर में बोलेंगे क्या? दूसरा नंबर में आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, सक्सेसर बोलते हैं, सक्सेसर नंबर, SUCC, सक्सेसर नंबर, और इसको बोलते हैं प्रीडेशर नंबर। क्या बोलते हैं, प्रीडेशर नंबर। प्रीडेशर नंबर बोलते हैं, प्रीडेशर नंबर, और इसको बोलते हैं सक्सेसर नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कोई बोलेगा आपको परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या को क्या बोलते हैं, तो सक्सेसर नंबर बोलते हैं, मतलब संख्या रेखा खींचना है, संख्या रेखा खींचना है, और संख्या रेखा पर जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जब आपको बोले उत्तरवर्ती चलिए, परवर्ती चलना है, बढ़ना है, तो जब बढ़ने के लिए बोलेगा, आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, तो संख्या रेखा पे से आपको क्या करना है, बढ़ना है। क्या करना है, बढ़ना है, जितना आप बढ़ सकते हैं। 1 से स्टार्ट हुए, आपको 5 बोलेगा उत्तरवर्ती चलिए, 5 उत्तरवर्ती जाने के लिए बोलेगा, तो 1 पे से आपको 5 संख्या चलना है, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पर आकर रुकिएगा, 6 पे रुकिएगा, तो क्या हो गया, +5 हो गया, +5 आपका हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब आपको बोलेगा परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या रेखा पर रेखा खींचिए, तो आपको उस टाइम क्या करना है, संख्या रेखा खींचना, और संख्या रेखा पे से आपको 5 कदम आगे चलना है, 5 कदम आगे चलना है जब आपको परवर्ती बोलेगा, ठीक है। जब सक्सेसर नंबर आपको बोलेगा करने के लिए, तो 5 क्या करना है, उसमें प्लस करना है, आगे बढ़ना है। उसी के केस में जब आपको प्रीडेशर बोलेगा अनुवर्ती या पूर्ववर्ती चलिए, तो फिर आपको एक संख्या रेखा खींचना है, नंबर बैठा हुआ है, नंबर आपका फिर एक बैठा हुआ है, आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, पीछे आना है, अनुवर्ती करना है, पीछे आना, प्रीडेशर नंबर करना है। तो आपको जैसे कि बोलेगा 8 में से 5 आना है, तो 8 में से 5 -3 आया ना, 3 आया, तो 5 8 में से पीछे चलना है, 5 कदम क्या करना है, पीछे आना है, अनुवर्ती करना है, प्रीडिक्शन करना है, संख्या से पीछे आओ 5 कदम, तो कौन से नंबर निकलेगा उसको बताना है और उसको इंडिकेट करना है संख्या रेखा पर। तो 8 से आपको क्या करना है, पीछे चलना है, 1 2 3 4 5 कदम चल गए, तो -5 किए, तो कितना पे आके रुक गए, हम 3 पे रुक गए। तो यहाँ देखिए 3 पे आ गए ना, हम 3 पे आ गए यहाँ पर, और यहाँ 1 पे से 5 चले थे आगे, तो 6 पे जाकर रुक गए थे। तो ये चीज आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर बैठाना है। और ये सारा चीज हम अभी पढ़ रहे हैं किसमें, पूर्ण संख्या अध्याय 2 में, क्लास 6 वाले में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए 2.1 हम पहले पढ़ते हैं, 2.1 पढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। 2.1 में देखते हैं क्या सब है। तो 2.1 में हमको लगता है ज़्यादा है कुछ नहीं, काफ़ी आसान सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या, सबसे पूर्ण संख्या कौन सा है, तो सबसे पूर्ण संख्या बोल दे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोल दे तो 0 है, याद रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोल दे तो 0 है, ये चीज भी याद रखिएगा। देखिए आपके पास बुक होगा और आपके बुक में भी लिखा होगा, इस तरह का सवाल आप देख सकते हैं। 2.1 में क्या लिखा हुआ है, उत्तरवर्ती, परवर्ती, यही सब लिखा हुआ है, ठीक पहले वाली और ठीक बाद वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कराते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है 1 में देखिए हम सबका लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 99,999,
2 में देखिए क्या लिखा हुआ है 800, 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है 979, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है 1000। इसी चैप्टर में आपको रोमन संख्या भी बताया गया है, उसको भी हम बताएंगे, रोमन संख्या को भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहले 1 नंबर क्वेश्चन का हम सभी का आंसर लिख देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, 9999 ठीक बाद वाली संख्या। तो ध्यान रखिएगा 99,999 में 1 कर देंगे तो बाद वाली संख्या निकल जाएगा। तो 99,999 में 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 4 1 5 संख्या 1 लाख, 1 लाख हो गया, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्या है 800 है, बाद वाली संख्या बोला है क्या बेटा जी, ठीक बाद वाली संख्या बोला, इन सभी में क्या बोला है ठीक बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या लिखना है। तो बस आप लोग को हम देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय बर्बाद होगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक 2.1 लिखा रहे हैं, 2.1 पढ़ा रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो ठीक बाद वाली 800 है तो 801 कर दीजिए इसको, बहुत आसान है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 979 है तो 900 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 1000 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं, क्या बोलता है ठीक पहले वाली संख्या लिखिए। तो क्या है 1 लाख लिखा हुआ है, 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक, 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है बाबू, 2 नंबर में 100 रुपया लिखा हुआ है। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है 8,757 रुपया लिखा हुआ है। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर में 99 रुपया लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा 1 लाख का, पहले बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आप 1 लाख को बाद में किए थे तो 99,999 को किए थे, तो उसी चीज को पहले करना है तो 9,999 रुपया कर दीजिए। दूसरा नंबर में है आपको क्या, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 100 का क्या कीजिएगा 99 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, एक अपने घट जाएगा। पहले वाली संख्या बोलेगा ना जब भी तो उससे 1 माइनस कर दीजिए तो पहले हो जाएगा। और जब बाद वाली संख्या बोलेगा तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, देखिए उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, तो उत्तरवर्ती जब संख्या बोलेगा तो बाद वाली संख्या बोल रहा है, पूर्ववर्ती जब बोलेगा तो मतलब पहले वाली संख्या आपको बनाना है। तो 99 का 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8,757 है तो 8,758 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 है, 1 देंगे तो 100 हो जाएगा। तो देखिए बन गया ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में था आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको फिर क्या करना है 4 नंबर क्वेश्चन देखना है और 5 नंबर बेटा क्वेश्चन देखना है। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोलता है निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, मतलब बाद वाली संख्या बोलता है, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए बोल रहा है।
तो एक नंबर में ए में देखिए क्या है, तो ए नंबर में है 54,896, 54,896 रुपया। बी में क्या है, बी में है 87,65 रुपया, ठीक है। सी में क्या है, तो 543। डी में क्या है, तो 28 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या बोला, इसकी बाद वाली संख्या निकालने के लिए तो सब में बेटा एक जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। 54,897 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 87,666 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 544 हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा 29, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या है, ठीक है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है निम्नलिखित में से पूर्ववर्ती संख्या या क्या करना, अनुवर्ती संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर में बोलता है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या, यही को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, संख्या लिखना है। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, 87,65,42। बी नंबर में कितना है बेटा, 99। सी नंबर में कितना है, 101। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है 4,567, ठीक है, 4,567 है। कौन हल्ला कर रहा है, चलिए डी नंबर हो गया। अब इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए कुछ ना करना है, इसमें बोलता है पहले वाली संख्या लिख दीजिए, बस सब संख्या को उतार दीजिए, एक संख्या को बचा दीजिए। इसका आंसर हो गया 8,76,541। 99 है, 98 करिए, 101 है, 100 कर दीजिए, 4,566 कर दीजिए, आंसर निकल गया। आप देख रहे हैं ना, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 50 से 60 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो 50 से 60 के बीच में कितना पूर्ण संख्या है, तो 29 गो पूर्ण संख्या है। कितना पूर्ण संख्या है, 29 गो पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। सॉरी 80 है ना, सॉरी 60 बोल दिए, 80 है, वही बोले 29 कैसे होगा। 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो 29 गो पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको बोलता है क्या है, एक संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींच दिए आप, संख्या रेखा खींच दिया ना बाबू। संख्या रेखा खींचने के बाद आपको बोलता है कि 2 संख्या लिखा हुआ है, ए नंबर का है, दो संख्या लिखा हुआ है, एक है 503, ठीक है, और एक लिखा हुआ है आपको 530। अब आपको बताना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है बाबू, तो तुम जानते हो कि 503 में आप कितना चलिएगा जो यहाँ आइएगा, तो यहाँ पर देखिए 503, यहाँ 530, तो आपको पता है कि हमको यहाँ से इस पे जाना पड़ेगा, और इस पे जाने के लिए आपको कितना 7+27 करना होगा, है ना। तो आप यहाँ पर इसको आसानी से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि 530 बड़ा कौन है, 503 का, ये लिख दीजिए, हो गया आंसर। संख्या रेखा आप ऐसे लिख करके आराम से यहाँ पे इसको बता सकते हैं। उसी तरीका से फिर बी नंबर में भी आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा खींच दीजिए। आपका कितना है, 1020,
1020 और कितना है 1023 है। ठीक है, तो यहाँ भी आप आइएगा तो कितना प्लस कीजिएगा, तो 23 प्लस कीजिएगा। तो यहाँ भी आप लिख दीजिएगा कि 1023 में से 1020 छोटा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। सी नंबर में भी आप उसी तरीका से कर सकते हैं। सी डी आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और आपका यहाँ पर अब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हम 7 तक आपको बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बता दिए, परवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या भी आपको हम बता दिए, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या भी बता दिए, इन सभी का बता दिए। ठीक बाद वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, सारा आपको हम बता दिए क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे और 2.2 अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है। आप लोग इसी तरीक़ा से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और आगे भी आप लोगों के लिए हम लगातार इसी तरीक़ा से सारा क्वेश्चन का आंसर और सारा क्वेश्चन का डिस्कस भी लेकर के आएंगे। जहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है जाके कमेंट कीजिए। जहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप उसको पूछिए। एक बार नहीं, 10 बार, 5 बार, 15 बार आपको हम बताएंगे। ठीक है, जब तक आप समझिएगा नहीं। और हमारे YouTube पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा क्लास कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2.2 तक चले आए। 2.1 आपको अभी हम समाप्त किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.2 देखिए अध्याय 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2.1 का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन था, सातों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको हम जो है अगले वीडियो में बताएंगे 2.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नए छात्र और छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जो क्लास 6 में है ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर कीजिए और उनके पास बताइए कि यहाँ पर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में चलता है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा और सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा बताया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन कैसे बनाना है, शॉर्ट तरीका क्या होगा, वो चीज़ को हम लोग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास उतना समय नहीं होता है और आप अच्छे तरीका से तरीका पता होता है सवाल बनाने का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।